हेलो एवरीवन, आप सभी का लेट्स स्टडी टुगेदर में स्वागत है दोस्तों। तो जैसे हमने कल पढ़ा था पियाजे कॉग्निटिव थ्योरी, जिसमें हमने पढ़े थे 4 एलिमेंट, जिसमें मैचुरेशन, एक्सपीरियंस, सोशल इंटरेक्शन और इक्विलिब्रेशन था। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रेशन। तो दोस्तों आता है इक्विलिब्रेशन होता है संतुलन। जो हमारे स्कीमा में या हम जो संतुलित कर उसमें 2 पॉइंट होता है, एक एडॉप्शन होता है, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो दोस्तों जैसे कि हम अपने इन्वायरमेंट में कैसे हम अपने इन्वायरमेंट को एडॉप्ट कर रहे हैं, जैसे सर्दियों का मौसम आ रहा है तो हम अपने सर्दियों में कैसे हम खुद के इन्वायरमेंट से खुद को कैसे एडॉप्ट करेंगे। और दूसरा होता है ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे स्कीमा में रहता है। दोस्तों हमारे स्कीमा में बहुत सारी चीजें रहती हैं जिसे हम एडजस्ट करते हैं उन्हें, और जैसे हम किसी चीज को बहुत पहले से देखे रहते हैं, फिर बाद में हम उस चीज को देखने के बाद हमें रियलाइज होता है हाँ हम इस चीज को देखें, तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन होगा दोस्तों। और इन सब के जरिए हम एक संतुलन करते हैं। उसके बाद से आता है दोस्तों एसिमिलेशन और एकमेंडेशन। दोस्तों जैसे कि हम एक शब्द में जानना चाहें तो हम एसिमिलेशन को जान सकते हैं कि एसिमिलेशन में होता है तो किसी चीज को जोड़ना, और एकमेंडेशन मतलब होता है चेंज या मॉडिफाई करना। उसके बाद से आता है दोस्तों प्रोसेस ऑफ एडॉप्शन। सबसे मेन पॉइंट है दोस्तों एसिमिलेशन और एकमेंडेशन। तो एसिमिलेशन क्या होता है दोस्तों, जो हम जोड़ते हैं, आत्मसात करते हैं। उसके बाद से आता है इक्विलिब्रेशन और उसके बाद न्यू सिचुएशन, उसका डिसइक्विलिब्रेशन एंड एकमेंडेशन। तो दोस्तों जैसे हमने कोई चीज देखा, जैसे हमने हेलीकॉप्टर देखा, हम किसी बच्चे को बता रहे कि हेलीकॉप्टर है, तो बच्चे का मतलब स्कीमा में उसकी एक्सेप्ट हो गया कि बच्चे ने हेलीकॉप्टर देखा। फिर बच्चा अगर कहीं हेलीकॉप्टर देखेगा तो उस चीज को समझ जाएगा कि हाँ ये हेलीकॉप्टर है। लेकिन जैसे उसने एक बर्ड को देखा तो बर्ड को भी उसने हेलीकॉप्टर का, और जब हम उस चीज को समझाएंगे तो बच्चे में एक नई स्थिति होगी, जो बच्चे के माइंड में या स्कीमा में एक असंतुलन, डिसइक्विलिब्रेशन होगा। लेकिन फिर बच्चा कहीं ना कहीं चेंज करेगा, मॉडिफाई करेगा अपने आप को, एग्जिस्टिंग करेगा, रिकमेंडेशन करेगा। उसके बाद से अगर दोस्तों हम जानना चाहे एसिमिलेशन, इन्फॉर्मेशन को एग्जिस्टिंग स्कीमा में ऐड करना, और एकमेंडेशन होता है दोस्तों अपनी इन्फॉर्मेशन में एडजस्ट या मैनिपुलेट या मॉडिफाई करना। तो दोस्तों स्कीमा क्या है? स्कीमा को दोस्तों हम प्रीवियस नॉलेज, एग्जिस्टिंग नॉलेज, इन सब चीजों से भी जान सकते हैं दोस्तों। जैसे कि हमारा जो प्रीवियस नॉलेज है, हमारे माइंड में बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारी माइंड में सेट रहती हैं, उन्हीं सारी चीजों को हम स्कीमा कहते हैं। उसके बाद से आता है दोस्तों पियाजे का वर्ल्ड फेमस 4 अवस्थाएं होती है, जिसे हम SPCF से याद कर सकते हैं। एसपी इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है इनकी अवस्थाओं को लेकर। तो दोस्तों सबसे पहला आता है संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर, जो होता है 0 से 2 वर्ष। उसके बाद से आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशन स्टेज, जिसे हमें जो 2 से 7 वर्ष तक होता है। और तीसरा होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 से 11 वर्ष। औपचारिक सक्रिय अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, जो होते हैं 11 से 15 वर्ष। दोस्तों हम इसे 4 निमोनिक नेम से SPCF से याद कर सकते हैं। उसके बाद से दोस्तों ये एक ओवरव्यू, कल हम इन 4 अवस्थाओं को एक स्टैंडर्डाइज्ड तरीके से करेंगे। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।